चलो एक बार फिर से टीचमेंट में आप लोग को फिर दोबारा स्वागत करते हैं। और अभी इसके पहले जस्ट हम लोग पढ़े द्विघात बहुपद। क्या पढ़े थे? द्विघात बहुपद। अब पढ़ेंगे हम लोग त्रिघात बहुपद। द्विघात बहुपद में पावर दो था, मैंने घात दो। और त्रिघात बहुपद में घात एक या तीन, सॉरी पावर तीन। तो पावर तीन का हम लोग करेंगे। तो त्रिघात बहुपद जो होता है किस रूप में रहता है वो पहले हम लोग देखेंगे। त्रिघात बहुपद जो है पी एक्स, त्रिघात बहुपद जो है ए एक्स के पावर तीन प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के रूप में रहता है। त्रिघात बहुपद जो है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर जीरो के रूप में रहता है। और ए बराबर नहीं होता है जीरो के, और ए के मान जो है जीरो नहीं होता है। ठीक है। अब देखिए त्रिघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर प्लस डी के रूप में रहता है, जहां पे ए बराबर नहीं होता है जीरो के। और त्रिघात बहुपद के तीन शून्यक होते हैं। कितना होते हैं? तीन शून्यक, अल्फा बीटा और गामा। त्रिघात बहुपद के तीन शून्यक अल्फा बीटा गामा होते हैं। त्रिघात बहुपद के तीन शून्यक अल्फा बीटा और गामा होते हैं। अब देखिए शून्यकों का योग, एक में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है फॉर्मूला माइनस बी बटे ए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी शून्यकों का योग माइनस बी बटे ए। और दो में अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा के मान होता है सी बटे ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बटे ए। और तीन में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा बीटा गामा का गुणनफल माइनस डी बटे ए होता है। आया समझ में? और अंतिम में आपको बता दें कि अगर तीन शून्यक अगर इसका अल्फा बीटा गामा दिया रहे तो इसका त्रिघात बहुपद कैसे निकालेंगे। यदि तीन शून्यक अल्फा बीटा और गामा ज्ञात हो तो त्रिघात बहुपद पी एक्स बराबर ए इंटू, क्या हो जाएगा, ए इंटू एक्स के पावर तीन माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा। एक फार्मूला होता है। यदि तीन शून्यक अल्फा बीटा गामा ज्ञात हो तो त्रिघात बहुपद पी एक्स बराबर ए इंटू एक्स के पावर तीन माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। एक फार्मूला है। ठीक है, इसको आप लोग उतार लीजिए
स्क्रीनशॉट जो भी लेना है अपना ले लीजिए। चलिए, हम लोग ये भी बहुत आसान है, आसान तरीका से आसान से आप लोग आसानी से समझ लेंगे, बना लेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं। चलो, यह प्रश्नमाला दो के बीच कहता है क्वेश्चन नंबर 1 में जांचे कि त्रिघात बहुपद पी एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 3 माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक 3 माइनस 2 तथा 1 है। जांचना है कि त्रिघात बहुपद पी एक्स बराबर x के पावर 3 माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक 3 माइनस 2 और 1 है। इसके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। क्या कहता है, इसके गुणांकों और संबंध स्थापित करें। ट्रेन का रे। चलिए, तो क्वेश्चन फिर से एक बार, जांचे कि द्विघात बहुपद पी एक्स माइनस एक्स पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 6 के शून्य 3 माइनस 2 तथा 1 है। तो इसके शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित। तो पहले तो हम लोग जांच करके बताएंगे कि शून्यक है कि नहीं है। देखिए, तो पी एक्स बराबर कितना है, x के पावर 3 माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 6। अब बारी बारी से क्या करेंगे, x के जगह पर 3 माइनस 2 और 1 बैठा के चेक करेंगे। अगर बैठाने पे हल करने के बाद अगर मान अगर 0 आता है तो क्या हो जाएगा, शून्यक है। अगर 0 नहीं आता तो शून्यक नहीं है। आप देखिए, पी एक्स बराबर इतना लिख दिए, जो दिए हुआ था क्वेश्चन लिख दिए। अब शून्यक 1 2 3 है, तो पहले शून्यक तक P3 निकालेंगे। P3 यानी P तो P है, x के जगह पर क्या लिए 3, जहां जहां 3 वहां वहां कितना बैठाएंगे 3, तो 3 के क्यू 2 गुने 3 के स्क्वायर माइनस 5 गुने 3 प्लस 6। अब गुना का 3 3 9 तिया 27 पावर 3 है तो 3 बार गुना में लिखेंगे। 3 गुने 3 गुने 3 3 3 9 तिया 27 माइनस 2 गुने 3 तिहाई 9 अब प्लस माइनस 15 अब प्लस 6। तो 27 माइनस 9 दूना 18 माइनस 15 प्लस 6। जोड़ वाला के कलम जोड़ दीजिए। 27 और 6 को जोड़ेंगे 33, 18 और 15 को जोड़ेंगे 33, यानी 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, शून्यक है। क्या है, शून्यक है। अगर शून्य नहीं आता तो शून्यक नहीं है। और फिर क्या करेंगे,
पी एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 6, अब -2 है तब p -2 ले लेंगे। अब जहां जहां x वहां वहां कितना बैठाएंगे -2, तो -2 के पावर 3 -2 इंटू -2 के पावर 2 -5 इंटू -2 प्लस 6। अब -2 के पावर 3 है तो इसको 3 बार गुना में लिखेंगे -2 इंटू -2 इंटू -2, यानी डेट मीन्स माइनस क्या हो जाएगा 8। अब -2 इंटू माइनस के स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस, अब माइनस माइनस प्लस 5 दूना 10 और प्लस 6। अब माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर -8 प्लस -8 प्लस 10 प्लस 6, और ये दोनों माइनस है दोनों प्लस में, 8 8 16 -16 प्लस 16 यानी घट गया 0। 0 आ गया, डेट में से भी शून्य आ गया, तो क्या हुआ शून्यक है। अगर शून्य नहीं आता तो शून्यक नहीं है। अब फिर क्या करेंगे, अब बारी बारी से 2 बैठा दिए, अब तीसरा का बैठाएंगे। तीसरा बैठाएं कितना, पी एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। अब क्या करेंगे P1 लेंगे, अब -1 वाली 3 बैठा दिए, -2 बैठा दिए, माइनस और प्लस 1 बैठाना है। 1 के पावर 3 -2 गुने 1 के स्क्वायर माइनस 5 गुने 1 प्लस 6, 1 के पावर 1 -2 गुने 1 माइनस 5 प्लस 6, तो 1 का प्लस -2 और -5 प्लस 6, जोड़ वाला के लगी जोड़ में है तो 6 है 1 7 और 5 2 7 यानी 0 आ गया। तो क्या हुआ, ये भी शून्यक है। आया समझ में। तो जांच के बताना था कि शून्यक है कि नहीं, हम तो जांच दिए, सबका शून्य आ गया, सबका मान बैठाने पर शून्य आ रहा है, इसका मतलब क्या है शून्यक है। आया समझ में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी आता है, पूछता भी है कि जांच कर बताना है कि शून्यक है कि नहीं है, और इसके शून्यक और तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित तो अभी नहीं किया गया है। संबंध स्थापित करना है तो संबंध स्थापित अभी नहीं किए हैं, लेकिन ये तो जांच लिए ना कि शून्यक है कि नहीं है, तो सब में शून्य आ गया, शून्यक हो गया। आया समझ में। केकरा समझ में ना लौटे, किसको किसको समझ में नहीं आया। चलिए सबको समझ में आ गया, बोली नहीं निकल रहा है, इसका मतलब सब आदमी समझ रहे हैं। चलिए तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद गुणांकों के संबंध स्थापित करना है, जल्दी कर। इतना हो गया, जगह नहीं बचेगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। अब शून्यक है ये तो जांच लिए, अब क्या करना है गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो संबंध स्थापित कैसे करेंगे, एक अल्फा है, एक बीटा है और एक गामा है। तो पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा, अल्फा के मान 3 प्लस -2 प्लस 1 कितना 3 अब -2 और प्लस 1 यानी इसको प्लस के 2 3 और 1 प्लस 4 -2 यानी कितना 2 आ गया। हर आगे नीचे आपको बताया क्या था -b/a। अगर यहां से करेंगे तो a के जगह पर कितना 1, b के जगह पर कितना, तो डेट मीन्स -b के जगह कितना -2 और a के जगह कितना 1, दैट इज -+2/a। एक आ गया कि नहीं, आ गया। उसको पूरा हो गया, गुणांकों के बीच संबंध आ गया। अब दूसरा का अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यही ना है। अब इस पे क्या करेंगे, अल्फा के मान 3 है, बीटा के मान -2 है, प्लस बीटा के मान -2 है, गामा के मान 1 है, प्लस अल्फा के मान 1 है, अल्फा के मान 3 है और गामा के मान 1 है। अब क्या करेंगे इसको प्लस माइनस 3 दूना 6 प्लस माइनस कितना 2 1 2 और प्लस 3 1 3। अब क्या करेंगे 6 2 8 प्लस 3 यानी घट जाएगा -5, हर अंक के नीचे 1। अब क्या होता है बताया गया था अभी जस्ट पढ़े हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा c/a। अब देखिए c के जगह
डी के जगह पर कितना है -5, तो -5 बटे ए की जगह पर 1, तो -5 बटे आ गया, सी बटे ए के रूप में आ गया। गुणांक और उसके शून्यकों के बीच संबंध स्थापित हो गया। अब अल्फा बीटा गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी 3 गुने -2 गुने -1 सॉरी 1, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस सॉरी प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6, हर अंक के नीचे 1 होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ बैठा है तो -d बटे ए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना -d बटे ए बैठाए थे, तो d का मान देख लीजिए, यहाँ पे d के मान कितना है 6, यानी -6 बटे 1, -6 बटे 1 आ गया। फार्मूला कहीं माइनस हो गया, d के मान वहां प्लस में है तो -6 बटे 1 आ गया, तो -d बटे ए आ गया। तो सबके गुणांक और शून्यकों गुणांकों के बीच संबंध स्थापित हो गया। आया समझ में? इसी को बोलते हैं द्विघात त्रिघात बहुपद में शून्य चेक करना है। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है आप बना सकते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा हम बता दे रहे हैं। चलिए इसको जल्दी उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए? अरे लिया कि नहीं? ले लिए। और सबके मुंह में दही जमल हो, बोली ना निकले छौ। हाँ कभी भी हाँ हूँ कुछ बोलने का भी ये लोग को जो है ना, तू लोग से बढ़िया तो गूंगा, कम से कम घिघिया के बोलता भी तो है। ऐसा त्रिघात बहुपद ज्ञात करे जिसके शून्यक 2 -3 तथा 4 है। अब देखिए हमें त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। इसके पहले हम लोग पढ़े थे द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यक 2 -3 और 4, इसका मतलब अल्फा के मान हो गया 2, बीटा के मान हो गया -3 और गामा के मान 4। सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालेंगे, तो 2 + -3 + 4, यानी 2 + -3 + 4, 4 2 6 और -3 यानी 3 आ गया। हर एक अंक के नीचे 1 होता है, यानी -b बटे ए होता है, डेट मीन्स ए बराबर 1 हो गया। और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है, इसका मान निकाले तो अल्फा के मान कितना 2 गुने -3 प्लस -3 गुने 4 प्लस 4 गुने 2, यानी माइनस माइनस प्लस प्लस सॉरी प्लस प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6 और प्लस माइनस माइनस 4 3 12 प्लस 4 दूना 8, कितना हो जाएगा -20 प्लस सॉरी 18 -18 प्लस 8 यानी कितना -10 आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा 2 गुने -3 गुने 4, 4 गुना 8 3 24 -24 है ना। सबको निकाल लिए? आया समझ में? अब देखिए त्रिघात बहुपद क्या होता है। त्रिघात बहुपद के फॉर्मूला अभी बताए हैं, px बराबर a इंटू x के पावर 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, है ना था। अब प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स, अब माइनस अल्फा बीटा गामा, है ना। ये आप लोगों को फॉर्मूला पता है। अब सब का मान ये सब का मान हम निकाल लिए, तो मान बैठा दीजिए। अब एक के मान क्या निकाले, कहीं से भी निकाल सकते, एक के मान 1 आया,
ए के क्यू एक्स के क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है 3, तो 3x² प्लस ये कितना है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा अल्फा -10, तो -10 इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा तो -24 आ गया। तो एक से गुना करेंगे वही अंक हो जाएगा, दैट मीन्स एक्स के पावर 3 -3x² प्लस -10x माइनस प्लस 24। यही आ गया आपका त्रिघात बहुपद। आया समझ में? अगर अल्फा बीटा गामा दिया रहे तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल लेंगे और बट्टे ए का के वहां से ए के मान जो भी रहे हम निकाल लेंगे। अल्फा बीटा, उसके बाद अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा अल्फा के मान निकाल लेंगे। फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा के मान निकाल लेंगे। मान निकालने के बाद क्या करेंगे, द्विघात बहुपद त्रिघात बहुपद के जो फार्मूला है, फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला लिख लीजिए। ये इंटू एक्स के पावर 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा गामा अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू गामा। अब सबके जो मान है मान बैठा दीजिए और कैलकुलेशन कर लीजिए, जो आ गया वही आंसर हो गया। बहुत आसान है, इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो करना है अपना करते रहिए। तो इस तरह 4 बन जाएगा। आगे जो भी क्वेश्चन है सब इसी तरह बनते चला जाएगा। इसमें आप लोग बनाएंगे, जो नहीं बनेगा फिर नेक्स्ट में पूछ लेंगे, ठीक है? तो इसमें इतना ही रहने दीजिए, आप लोग इसको बनाइए, ठीक है? ओके, थैंक यू, धन्यवाद।